भक्ति के एक रूप के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा। सर मैं कुछ पंक्तियाँ बोल रही हूँ, आप व्याख्या कर पाएँगे? हाँ, कोशिश करूँगा मैं। सर पंक्तियाँ हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। सुना है आपने? हाँ मैम, निराला जी की ये कविताओं की पंक्तियां हैं जी। व्याख्या कर सकते हैं सर? कि क्योंकि निराला जी की इस पंक्तियों में प्रगतिवाद नजर आता है कि वो जब जा रहे थे तो इस किसी महिला को, जो भरी दोपहरी में किसी महिला को वो एक कष्ट कारक कार्य करते हुए देखते हैं मैम, इलाहाबाद के पथ पर वो। जी इस मैम। कविता को आगे सुना सकते हैं सर? मैं मुझे पूरी याद नहीं है, वे तोड़ दी पथ देखा मैंने इलाहाबाद के उस पथ पर, आगे मुझे याद नहीं आ रही है, पढ़ा हुआ था अच्छा, लेकिन आज भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। आपका प्रिय कवि सर? फिर एक कवि या कवियत्री मेरी मीराबाई है मैम। मीराबाई हैं। सर मीराबाई की ऐसी कौन-सी विशेषता है जो आपको प्रभावित करती हैं? मीराबाई के काव्य की बात की जाए तो मीराबाई के काव्य में हमें जो एक जन भाषा का रूप मिलता है, क्योंकि उस समय जो कविता लिखी गई थी उसमें जो अवधि और ब्रज भाषा की प्रधानता थी, लेकिन मीरा ने जन भाषा में अपना काव्य रचा। एक तो ये कारण है मैं। फिर मीरा के जी। काव्यों में हमें संगीतात्मकता या गेय गीति गीति काव्य के दर्शन होते हैं। आज भी मीरा के पद भौगोलिक दूरियों को पाट कर विदेशों में भी बड़े चाव के साथ गाए जाते हैं। फिर कि, फिर उसकी भाषा की बात की जाए तो मीरा की भाषा में प्रवाहशीलता और प्रेषणीयता के दर्शन होते हैं। इन सब सर कारणों से वर्तमान मुझे में मीरा। एक जी सर, वर्तमान हाँ मैम। में स्त्री सशक्तिकरण बहुत सुनने में आता है, तो मीरा को आप स्त्री सशक्तिकरण से किस तरह से जोड़ते हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? स्त्री सशक्तिकरण या स्त्री विमर्श के बारे में हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, आप वापस दोहराइए प्रश्न। सर हाँ, स्त्री मीराबाई को सशक्तिकरण आप की स्त्री पंक्ति। हाँ विमर्श या स्त्री सशक्तिकरण से किस तरह हाँ से हाँ। जोड़ सकते हैं? हाँ मैम, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मीरा के काव्यों में हमें विद्रोहात्मकता मिलती है। जब वो बचपन में अपने पियर पक्ष में रहती हैं तो घर वाले उसकी इच्छा के बगैर उसकी शादी भोजराज से करने को तत्पर हो जाते हैं। तो मीरा स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, कि वर वरीय गोपाल सुमर चुड़लो अमर हो जाए। फिर वो यहाँ से अपने ससुराल चले जाते हैं। तो वहां पर ऐसा सुनने में आता है कि मीरा के जो परिवार, जो वहाँ के लोग थे, उसको मीरा को बहुत परेशान करते हैं लोग। तो फिर मीरा अपने पदों के माध्यम से कहते हैं कि सासरिया में दुख घणो सासु ननद सतावे, सासरिया में दुख घणो सासु ननद सतावे, देवर जेठ कुटुंब कबीलो नित उठ राड मचावे, राजो भरजे राणे भरजे भरजे सब परिवारे, भरजे मने कुंवर पाटवे, भरजे सहेलियां सारे। तो यहाँ पर भी हमें स्त्री विमर्श के दर्शन होते हैं। और मीरा के काव्यों में हमें पुरुष सत्ता के प्रति भी विद्रोह की भावना सुनने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि मीरा जब वृंदावन में गई थी तो वहां पर जो जीव गोस्वामी जी थे वो किसी एक श्री कृष्ण के सिवाय किसी को देखना भी नहीं चाहते थे। मीरा जब वहां द्वार पर चली जाती है तो पूछते हैं कि मीरा आपसे मिलने के लिए आई है, तो वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैं किसी स्त्री के दर्शन नहीं करता हूँ। तो मीरा का वापस जवाब होता है कि ऐसा मैंने तो सुना है कि संसार में एक ही श्री कृष्ण पुरुष है, ये दूसरा कौन सा हो गया है। तो यहाँ पर भी हमें स्त्री विमर्श के दर्शन होते हैं मैम। फिर मीरा के काव्य में हमें जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जैसे उस समय सती प्रथा भी थी, तो इसके प्रति भी हमें दर्शन होते हैं। कि एक जगह मीरा का ये पंक्ति आती है कि हम मैं सती नहीं हूँ गोविंद का गुण गाशियो। तो यहाँ पर भी हमें स्त्री विमर्श के दर्शन होते हैं। और फिर उस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तो क्योंकि जो चित्तौड़ का घराना था, सिसोदिया घराना, वो उच्च प्रतिष्ठित घराना था, तो वहां उनके खिलाफ भी मीरा के पदों में हमें स्त्री विमर्श के दर्शन होते हैं। मीरा कई जगह कहती है कि सिसोदिया रूठो तो मारो कहीं कर ले सी। तो इस प्रकार हम देखा जाए तो मीरा का जो काव्य है वो स्त्री विमर्श का भी काव्य जान पड़ता है हमें। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आप सहज महसूस कर रहे हैं? हाँ मैम, सहज महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी आपने कहा आप आदिकाल तैयार करके आए हैं।
तो मेरा एक प्रश्न है, डिंगल और पिंगल शैलियों का नाम आपने सुने होंगे। हाँ मैम, सुना। उन दोनों में अंतर बता सकते हैं सर? डिंगल में अपभ्रंश, राजस्थानी और अपभ्रंश का योग होता है मैम। और इसमें जो शब्दावली होती है वो कर्कश शब्दावली होती है, जो हमारे कानों में वो कानों में थोड़ी सी अप्रिय लगती हैं। अगर पिंगल की बात की जाए तो पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का पुट होता है, और ये कोमलकांत पदावली होती हैं। और विशेष तौर से चारणों ने डिंगल शैली में काव्य रचा है। और भाट जो जाति के जो साहित्यकार या कवि होते थे, उन्होंने पिंगल काव्य रचा है। जी मैम। बहुत बढ़िया सर। जी सर। आप आदिकालीन किन्हीं श्रृंगार संयोग श्रृंगार की रचनाओं के नाम बता सकते हैं जिनमें संयोग हाँ, श्रृंगार दिखाई देता है? हाँ मैम, पृथ्वीराज रासो में भी दर्शन होते हैं संयुक्त सरकार के। फिर मैम जो रोडाकृत राउल वेल है, वहां पर भी जो वर्तमान में जो नक्शिक परंपरा देखने को मिलती है, उसकी शुरुआत वहीं से मानते हैं मैम। और फिर बिसलदेव रासो में भी संयुक्त सरकार के दर्शन होते हैं। और कई रासो ग्रंथ भी है, उनमें भी संयुक्त सरकार के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को अलग-अलग विद्वानों ने प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक रूप से अलग-अलग विचारों में बांटा है। आप किस विचार से सहमत हैं सर? मैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी के साथ जाना पसंद करूंगा। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। कारण हेलो। दे सकते हैं सर आप? कारण यही है कि जो घटनाएं हैं वो पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं है मैम। अगर जो जिन कारणों से इस रचना को अप्रमाणिक घोषित किया जाता है, उन अंशों को हम प्रक्षिप्त अंश के रूप में भी पाते हैं। क्योंकि जो उस समय जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो दरबार में जो कवि लोग होते थे, प्रक्षिप्त अंश के रूप में कुछ अंश उसमें जोड़ते जाते थे मैम। तो कई रचनाएं भी इतिहास से मेल भी खाती है मैम। इन सब कारणों जी से मैं अर्ध जी प्रमाणिक मानता हूँ इन्हें। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है कि विद्यापति आदिकाल के बहुत बड़े कवि हुए हैं, तो वो किस प्रकार के कवि हैं सर? मूल रूप से तो शृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं? विद्यापति मूल रूप से शैव कवि है मैम। अगर विद्यापति की रचनाओं का वर्ण विषय को हम ध्यान से देखें तो तीन प्रकार का वर्ण विषय हमें मिलता है। एक तो प्रार्थना संबंधी पद मिलते हैं, जिसमें गंगा माता, गंगा, दुर्गा और शंकर भगवान आदि की उन्होंने स्तुतियां की है। तो वहां पर तो हमें विद्यापति जी भक्त कवि जान पड़ते हैं। फिर जो दूसरा प्रकार का वर्ण विषय है, जैसे कि हम मैथिली में रचित उनकी पदावली देखते हैं, तो ये राधा और कृष्ण की प्रेम वर्णन पर आधारित है। यहाँ पर हमें श्रृंगार के दर्शन होते हैं। और फिर जो तीसरा वर्ण विषय है, वहां पर जो युद्ध से संबंधित या उस समय की जो समसामयिक घटनाएं होती थी, उस प्रकार का काव्य हमें देखने को मिलता है। तो विद्यापति जी की रचनाओं या उनका वर्ण विषय को लेकर यह विवाद खड़ा होता है कि विद्यापति जी भक्त कवि या श्रृंगार कवि है मैम। अभी भी यह विवाद बना हुआ ही है। आपका मत क्या है सर इस विषय में? मेरा मत ये है कि विद्यापति जी श्रृंगार रस के कवि है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल है, और राम कुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह भी इन्हें श्रृंगारिक कवि ही मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे तो आजकल बहुत सस्ते होते हैं, जिन्हें पहनकर हर कोई आज गीत गोविंद के पदों को भी श्रृंगारिक कह डालता है। और राम कुमार वर्मा जी भी यही बोलते हैं कि वो पुण्यतिथि मुझे याद नहीं है कि इसमें भक्ति कहाँ है, इसमें ये इस प्रकार की लंबी पंक्तियां मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि ये श्रृंगारिक कवि है। तो मैं इन्हें श्रृंगारिक कवि ही मानता हूँ, अगर प्रधानता की जी दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि जी सर, इनकी बिल्कुल। रचनाओं में हमें नक्शिक, वय संधि या सद्य सनाता, इस प्रकार के जो वर्ण विषय मिलते हैं हमें। हुँ। ठीक है सर। आपने बताया कि आपकी प्रिय कवयित्री मीराबाई हैं, तो उनका कोई पद सुना दीजिए सर। हाँ मैम, कोशिश करता हूँ मैं। मीरा बिल्कुल, का विरह वर्णन का एक गीत है, जब मीरा श्री कृष्ण के विरह में किस प्रकार तड़पती हुई नजर आती है। बिल्कुल सर।
घड़ी के नहीं आभड़े हे रे सांवरा, तुम दर्शन बिना मोय। घड़ी के नहीं आवड़े हे रे सांवरा, तुम दर्शन बिना मोय। तुम हो मेरे प्राण पिया जी, तुम हो मेरे प्राण पिया। कासु जीवन होय मारो, कासु जीवन होय। घड़ीक नहीं आवड़े हे रे सांवरा, तुम दर्शन बिना मोय। धान निभावे नींद नहीं आवे, वीर सतावे मोय। सांवरा वीर सतावे मोय। घायल सी घूमत फिरूं रे, घायल सी घूमत फिरूं। दर्द न जाने कोय मारो, दर्द न जाने कोय। घड़ीक नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिना मोय। दिन घमाया खाय ने रे, ऋण गमाई सो। सांवरा ऋण घमाई सोय। प्राण घमाया झूर तारे, प्राण घमाया झूरता। नैण घमाया रोय मैं तो, नैण घमाया रोय। घड़ी के नहीं आवड़े हे रे सांवरा, तुम दर्शन बिना कोय। जेम एड़ो जाणती रे, प्रीत करया दुख होय। हे सांवरा प्रीत करया दुख होय। नगर ढिंडोरा पीटती रे, नगर ढिंडोरा पीटती। प्रीत करो ना कोय सांवरा, प्रीत करो ना कोय। घड़ी एक नहीं आवड़े हे रे सांवरा, तुम दर्शन बिना मोय। धन्यवाद। मैं लंबा हो जाएगा कि। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपका साक्षात्कार धन्यवाद। मेरी तरफ से समाप्त होता है। धन्यवाद।